शुरुआत आपसे ही करता हूं अखिलेश प्रताप जी, कितना चिपका है आप पर? 30% कक्का खुलेआम सट्टा। क्या सट्टा आपकी सत्ता को हटा देगा वहां से? दीपक जी, मोदी जी के एक मंत्री हैं तोमर साहब, उनका एक और वीडियो आया, आपने देखा उसको? मैं सब वीडियो देखता हूं, वो भी देखा सर मैंने। उसका भी जवाब ले लेंगे प्रेम शुक्ला जी से। देखा आपने? अच्छा ना, अरे प्रेम शुक्ला जी से तो लेंगे ही। आपने देखा उसको? इसका हिस्सा लोग बता रहे हैं कि दिल्ली में बैठे सत्ता के शीर्ष के लोगों को गया है। ये तो वीडियो है, दिख रहा है, मंत्री के बेटे हैं। एक वीडियो इसके पहले आया है। तो भ्रष्टाचार की जननी बनी बैठी है जो दिल्ली की हमारी सरकार, वो झूठे आरोप करती है। जो पकड़ा गया छत्तीसगढ़ में वो व्यक्ति बीजेपी का नेता, सारे बीजेपी के कार्यक्रमों में उसकी फोटो वीडियो है। जो गाड़ी पकड़ी गई वो बीजेपी के मंत्री के भाई की गाड़ी। जो पैसा पकड़ा गया वो बीजेपी का, और वो पैसा दे, वो बता रहा है कि हम पैसा देते हैं कांग्रेस के नेताओं को। अरे भाई, कुछ इतना भी फुल प्रूफ बनाओगे तो कैसे काम चलेगा? क्योंकि आपको लोग पहचान गए हैं। आपका काम है पिछले 10-12 वर्षों से सिर्फ लोगों का चरित्र हनन करना, लोगों पे तोहमत लगाना, लोगों के अपशब्द कहना, आत्म प्रशंसा और पर निंदा में लीन रहना। आपके मंत्री के बेटे सरेआम पैसे ले रहे हैं, खाते में ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं, उस पर तो दही जम जाती है। आपको और आपके विभाग की जांच एजेंसियों को आप कहोगे नहीं। सुप्रीम कोर्ट में आप कहोगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड कहां से किसने किसना दिया, यह जानने का अधिकार किसी को नहीं है। अरे वारे ईमानदार धुलाई मशीन वॉशिंग पाउडर साहब, गजब के आदमी है। पीएम केयर फंड सीक्रेट है, कहां से आया, किसको गया? बुरी तरह छत्तीसगढ़ में हार रहे हैं, बुरी तरह। डबल डिजिट तक नहीं पहुंच पाएगी। वहां पे छत्तीसगढ़ की सत्ता सिर्फ इनका जो बिग बॉस है मोडानी, उसके लिए चाहिए कि वहां की खदानें, वहां की इंडस्ट्रियां उसे सौंप दी जाए। नगरनार एक फैक्ट्री बनी, स्टील प्लांट बहुत बड़ा है बस्तर इलाके में, 24,000 करोड़ की, बनने के पहले वो साहब को बेचने की तैयारी हो गई, साहब के मित्र को। क्यों? आपको इसीलिए तो चाहिए ना छत्तीसगढ़ की जनता। वो पब्लिक समझ चुकी है कि आप वहां के पब्लिक के लिए बात नहीं कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ का सपूत भूपेश बघेल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं आप। ठीक है, छत्तीसगढ़ की सम्मान को आप बेचने और दाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं आप। आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। आप बस झूठे आरोप लगा के चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह किया जा सके। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता बहुत समझदार है और आपको तो बखूबी समझती है जनाब। आपको सत्ता किस लिए चाहिए? आपके अपने बॉस के लिए चाहिए, इस देश के लिए तो चाहिए नहीं, न इस देश के लोगों के लिए चाहिए। तो लोग अब समझ चुके हैं ये सब अब नहीं चलने वाला। अभी जाओगे आप, फिर 24 में झोला उठा के जाओगे, क्योंकि ये पूरी संपदा दूसरों को बेचने के लिए सरकारें आपको मिले। अब इस बात को लोग समझ चुके हैं। ठीक है, ठीक है। प्रेम शुक्ला जी बदनाम कर रहे हैं, और जरा नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे में भी बात कह दीजिए अपनी। वैसे अखिलेश जी, अगर सब एक मिनट, अगर बीजेपी का नेता उसमें लिप्त था, पैसा बीजेपी का था, आपकी सरकार है, आपकी जांच एजेंसियां क्या कर रही हैं? वो महादेव घोटाला भी आप ही जांच कर रहे थे, ईडी तो बाद में कूदी उसमें। वो इस सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगा, लेकिन प्रेम शुक्ला जी पहले नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे पे जवाब दे दीजिए। नहीं, अब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। अब चाहिए ना, उन्होंने बोला ही नहीं। अभी मैं आऊंगा अखिलेश जी आपके पास। हाँ, आप इतना काहे छपराई में कलच खा रहे हैं भाई? इतना ये भ्रष्टाचारी, इतना जो है दुराचारी, भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी, इतना मुख से भ्रष्टाचार भी क्यों करना चाहते हैं जी? ये 420 की पार्टी के लोग 1680 बनने पे क्यों आमादा है? आराम से, शांति से। देखिए, आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर के पुत्र पर जो आरोप लगा
जो फर्जी वीडियो कांग्रेस ने फेक वीडियो जो चलाया, खुद इनकी प्रवक्ता ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते। किसने कहा? कांग्रेस की गालीबाज प्रवक्ता ने पत्रकार वार्ता में कहा कि हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते। नरेंद्र सिंह तोमर के पुत्र ने स्वयं एफआईआर कर दी। आप तो बहुत पुराने पत्रकार हैं दीपक चौरसिया जी, आप कृपा करके बताइए ना, रिजर्व बैंक में कमिश्नर का कोई पोस्ट होता है क्या? वहां डायरेक्टर का पोस्ट है, वहां पर गवर्नर का पोस्ट है, वहां डिप्टी गवर्नर का पोस्ट है। आज तक आपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कमिश्नर का पोस्ट सुना है क्या? उस फेक वीडियो में कमिश्नर का नाम बार बार आ रहा है, कमिश्नर के पद नाम का बारंबार उल्लेख किया जा रहा है, जो यह सिद्ध करने के लिए काफी है कि वीडियो फेक है। कांग्रेस की डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट इस तरह के फेक वीडियो बनाकर अपने विरोधियों को बदनाम करने का काम बहुत लंबे समय से करती रही। अब आ जाइए छत्तीसगढ़ पर। गोबर खाने का, गोबर तक नहीं छोड़ा है। जो आदमी भूपेश सिंह बघेल इतना भयंकर भ्रष्टाचारी है, यानी उसने अपने नेता श्रीमती सोनिया गांधी चाची 420, श्रीमान राहुल गांधी 420, श्रीमान मोतीलाल वोरा बेचारे दिवंगत हो गए, वो भी 420 का मुकदमा झेलते हुए गए। तमाम 420 हाई कमान जो इनका है, उसके संकेत पर गोबर तक में घोटाला कर दिया। गोबर खाया, शराब पी और जुआ खेल गए। अब 508 करोड़ रुपए की राशि जो पकड़ा गया है वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। वह जो कैश कुरियर है, बाकायदा राशि कैसे उसको मिली उसकी जानकारी दे रहा है, और कांग्रेस के काउंसिलर का ड्राइवर रहा है वो। और उसने जो है, शुभम सोनी ने जो बयान दिया है, अब कह रहे शुभम सोनी जो है वो अपने साथियों पर 250 करोड़ रुपए खर्चा कर दे रहा है। आप पहले बताइए ना कि 508 करोड़ रुपयों की राशि आपको मिली कि नहीं मिली? उस राशि को आपने कैसे बांटा? आपने शराब घोटाले में 2000 करोड़ रुपए आप ही के महापौर, नकली शराब आप बनाए, बोतलों पर पैकिंग आप कर दें, आप लाइसेंस भी की दुकानों पर जो है नकली जो है शराब बेचें, उसमें भी पैसे से आपका पेट न भरे तो जुए खेलने पर आमादा हो जाए, गोबर खा जाए, आपकी ये दुर्दशा है। तो छत्तीसगढ़ की जनता भली बात जानती है कि क्यों टीएस सिंहदेव को जो वादा किया गया था 2.5 साल के चीफ मिनिस्टरशिप का, चूंकि गांधी परिवार जो 420 के केस में अभियुक्त है, जो 420 के केस में अपनी पार्टी स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस समाचार पत्र की स्थापना की थी उसके पैसे खा गए। इतने निकृष्ट किस्म के भ्रष्टाचारी हैं कि स्वतंत्रता सेनानियों के पुण्यार्जन को भी जिन लोगों ने भ्रष्टाचार की बलि चढ़ा दी, और श्रीमती सोनिया गांधी चाची 420 बन के वो पैसा पचा गई, राहुल गांधी वो पैसा डकार गए, हवाला रूट से पैसा आया और बाकायदा प्रवर्तन निदेशालय ने उस हवाला कारोबारी को भी पकड़ा। उसी तरह का हवाला के कारोबार से आप बताइए ना, 1.5 साल से आपका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, 1.5 साल में आपने उस ऐप को बंद करने के लिए आईटी मिनिस्टर को पत्र कब लिखा और क्यों नहीं लिखा? आईटी मिनिस्टर को पत्र लिखना इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की जिम्मेदारी थी। जैसे ही केस ईडी ने जैसे ही केस को पकड़ा, ईडी ने पत्र लिखा, तो आपने क्यों पत्र नहीं लिखा? इसका कारण यह था क्योंकि आप जो हैं उस भ्रष्टाचार के कीचड़ में सड़े हुए थे, भ्रष्टाचार का गोबर लगातार खा रहे थे आप। तो जो लोग भ्रष्टाचार का गोबर खाए हैं, जिनके मुख भ्रष्टाचार से कलंकित हैं, उनको बहुत पीड़ा हो रही है कि प्रवर्तन निदेशालय उनकी जांच क्यों कर दे रहा है। भाई, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की, जब श्रीमती सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष थी और नेशनल हेराल्ड की जांच का आदेश अदालत ने दिया, जांच शुरू हुई तो राष्ट्रपति भवन पर मार्च कर रहे थे। मैंने भ्रष्टाचारियों का आपने दुस्साहस देखा है? ठीक है, वो जांच एजेंसी इनकी जांच नहीं करे रे भाई। सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं क्या ये 1680 लोग? Zee News.